आप मरना नहीं चाहते? आप एक कमजोर सी आहिस्ता आवाज में बोलते हैं, बस एक और मौका। तिब्बी अमला दवानावार अपने काम में जुटा हुआ है। आपके दिमाग में सिर्फ एक सोच है, मुझे बचा लो। एक चुभती हुई तेज आवाज आपके ख्यालात का सिलसिला तोड़ देती है। क्या हो रहा है? इस आवाज का क्या मतलब है? क्या मसला हुआ है? सर्जन का अंदाज बदल जाता है। वो आपको बचाने की जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन अब वो साकत खड़ा है, दुखी लग रहा है और अफसुर्दा भी। उसका चेहरा आपको बता देता है क्या मामला है। अगरचे आपके जख्म अभी भी खुले पड़े हैं, फिर वो रुख बदल कर चला जाता है। वो मुसलसल दूर जा रहा है। क्यों? मजीद तिब्बी अमला भी जाना शुरू हो गया। 6, फिर 5, फिर 4 और अब आप तन्हा रह गए हैं। दफातन आपको कुछ फासले पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। सर्जरी रूम की खिड़की से कोई शख्स अंदर देख रहा है। उसे अंदर आने की इजाजत दे दी जाती है। कौन है ये? आपको कौन देख रहा है? आइए 15 मिनट पीछे चलते हैं। आपके घर में फोन की घंटी बजती है। आपकी वालदा फोन उठाती हैं, सुनती हैं और कहती हैं, जी हाँ, ये मैं ही बोल रही हूँ। अचानक उसका चेहरा बिगड़ जाता है। आंसू उनके गालों पर बहने लगते हैं और दिल चीर देने वाली एक आह सुनाई देती है। मेरा बच्चा, ये आपकी वालदा हैं। वो आपको देख रही हैं, मगर नाउमीदी से। अपने हाथ दुआ के लिए उठा लेती हैं। ऐ रब, अपने करम से मेरे बेटे को माफ कर दे, इसे जिंदगी दे दे। ये तो अभी बहुत छोटा है, वो सही रास्ते पर नहीं है। मैं जानती हूँ ये अब तक आपके रास्ते पर नहीं है। ऐ रब, इसकी जिंदगी खताओं से भरी पड़ी है, अभी इसे अपने पास ना बुलाएं। मैं भीख मांगती हूँ। ऐ अल्लाह, अभी नहीं। मेरे दोस्त वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सें जा चुकी हैं। वो सर्जरी के इस सर्द कमरे में आपको तन्हा छोड़कर जा चुके हैं। क्या यही है वो लम्हा जब आपकी रूह आपके जिस्म से निकल जाएगी? हाँ, वक्त आ गया है। अब तुम इसे देखोगे, मौत के फरिश्ते को, इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये वो फरिश्ता है जिसे आपका दोस्त बनकर आना था, बशर्तिया आपने सिरात मुस्तकीम पर चलकर जिंदगी गुजारी होती। लेकिन बेशक आपने इस सीधे रास्ते का इंतखाब नहीं किया। आपको अपना माजी याद आता है, वो शराब, वो नाइट क्लब्स। याद है, तुमने खुद को नहीं बचाया, तुम हराम की तरफ गए, तुमने जवाज पेश किए, तुमने बेपरवाही बरती और सही साबित करने के लिए फतवे तलाश किए। और ये वो लम्हा मेरे दोस्त जब आपको नदामत महसूस हो रही है, क्योंकि इज़राइल एक दोस्त की तरह आपका इस्तकबाल नहीं करते। वो आपके सामने अज़ाब के एक खौफनाक फरिश्ते के रूप में हैं। वाज़िया हो चुका है, तुम जन्नत नहीं जा रहे। अगर तुम जाते तो इज़राइल ने तुम्हें इस तरह खौफजदा ना किया होता। इज़राइल आपकी रूह को आपके जिस्म से अलग करने आ चुके हैं। आप अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? आपके ऊपर लोग हैं जो आप पर झुके हुए हैं और आपको एक घड़े में डाल देते हैं। यहाँ बहुत ठंड है और अंधेरा भी। आप कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ, जन्नत में या फिर दोज़ख में? लेकिन नहीं मेरे दोस्त, आप कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि पहली मंजिल तो कब्र की है, जिसका इज़ाब उन लोगों का इंतजार करता है जो अल्लाह को राजी ना कर सके। आपके इर्द गिर्द बहुत से जाने पहचाने लोग हैं, आपके प्यारे, आपकी वालदा, भाई बहनें, आपके सारे गहरे दोस्त और साथी, लोग जो आपके लिए फैमिली से ज्यादा करीब थे, लोग जिनके साथ मिलकर आपने सैकड़ों गुनाह किए। वो ऊपर से झुककर तुम्हें कब्र में पड़ा देख रहे हैं। मेरे दोस्त, इस घड़े में वो आपके साथ नहीं हैं, आप अकेले हैं। आपको जुर्म का एहसास होता है और पछतावा आपकी रूह को भर देता है। आप वापस जाना चाहते हैं। आपको अमाम की आवाज सुनाई देती है, कुछ अल्फाज हैं उसके मुंह से निकल रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी में भी कुरान सुना था, लेकिन यहाँ इमाम की नजरें आप पर हैं और वो आपकी रूह के लिए कुरान पढ़ रहा है। आपके जानने वाले करीब आते हैं और आगे बढ़कर एक दूसरे से ज्यादा आपकी कब्र को बंद करने लगते हैं। जो आपके सबसे ज्यादा करीब था, इतनी ज्यादा मिट्टी आप पर डाल रहा है। आपको मट्टी पर लगते हुए बेलचे की आवाज महसूस हो रही है। वो शख्स जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे,
आप पर लकड़ी के टुकड़े डालने आता है। आप सफेद कफन में हैं। जिंदगी फना हो गई है, सब खत्म हो चुका है। आपने क्या पाया और क्या साथ लेकर आए? तूने मुझे धोखा दिया, ऐ बनावटी दुनिया। तूने खोखली चीजों से मुझे धोखा दिया, टीवी से, फिल्मों से। तूने हराम की लज्जत चखाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज तूने मुझे कुछ भी नहीं छोड़ा, खाली हाथ। कहाँ गई आज वो तुम्हारी जायदाद? कहाँ है तुम्हारा सामान जिंदगी? क्या हुआ? तुम्हें खुद पर बहुत गरूर था। अब पड़े रहो इस गड्ढे के अंदर, इस सर्द जमीन की आगोश का मजा चखो। यहाँ कोई रोशनी नहीं है, वो तुम पर मट्टी फेंक रहे हैं। दुनिया रंगों से भरी थी मगर यहाँ सिर्फ अंधेरा है। सुई के ना के बराबर तक रोशनी नहीं, ना ही कोई रंग। ये तुम्हारा नया घर है, अपनी कब्र में खुश आमदीद। अब तुम यहां रहोगे। जिस नदामत का एहसास तुम्हें अब हो रहा है, काश तुम अपनी जिंदगी में इसे महसूस कर लेते। तुम अपने हाथों को खोलकर दुआएं मांगना चाहते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जमीन तुम्हें सख्ती से जकड़ चुकी है। तुम अपने दांत पीसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तुम बेबस हो और अब जबकि बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अफसोस हो रहा है। वो जात जिसने पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी की नेमतें और रिस्क दिया, तुम्हें माँ दी, जिसने सारी जिंदगी तुम्हें अपनी मोहब्बत के सहारे रखा, जिस जात के तुम नाशुक्रे थे। तुम नदामत और पछतावे से लबरेज हो। तुम सोचते हो शर्म आनी चाहिए मुझे, मैं कितना बेवकूफ था, किस कदर बाइसे शर्म। तुम इस बेवकूफी पर सारा गुस्सा खुद पर निकालना